Hello everyone, welcome you all in my new video. In this video, I am going to explain the three more basics problem of remote sensing. So our first problem is a sun synchronous satellite is at an altitude of 300 kilometer and the spectrometer makes an angular coverage angle of 12 degree. The swath of the satellite is, so यहाँ पे दिया हुआ है altitude जो कि हमारा 300 किलोमीटर, यानी कि जो सैटेलाइट है वो हमारा सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है और उसका हाइट 300 किलोमीटर है हमारे अर्थ सरफेस से और उसका एंगुलर कवरेज जो है वो 12 डिग्री है। तो हम फिगर से देख सकते हैं कि ये हमारा इस पॉइंट पे हमारा ओ पे सैटेलाइट है और इसका जो एंगुलर डिस्टेंस है वो सपोज ये एंगुलर थीटा है, इसकी वैल्यू 12 डिग्री दी हुई है और इसमें दिया हुआ है हाइट यच हमारा 300 किलोमीटर। हमें पूछ रहा है स्वाद, तो उसके लिए सिंपली फार्मूला होता है tan थीटा बाई 2 यानी कि थीटा इक्वल टू 12 इज इक्वल्स टू GRC डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h। तो हम यहाँ पे GRC की वैल्यू निकाल लेंगे 2 इंटू एच इंटू टेन थीटा बाई 2। तो 2 सिंपली लिख दिया 2, h की वैल्यू 300 किलोमीटर और tan थीटा बाई 2 की जगह tan 12 बाई 2। tan 12 बाई 2 मतलब tan 6 की वैल्यू पुट करने के बाद जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 63.06 किलोमीटर। सो यहाँ पे ये फार्मूला आया कैसे, तो देख लेते हैं। इन ट्रायंगल OAB, ये जो हमारा OA है वो एंगुलर बाइसेक्टर है थीटा के, तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, दोनों एंगल थीटा बाई 2 हो जाएंगे, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट थीटा बाई 2। जब ये दोनों इक्वल होगा तो ये और ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये इक्वल होंगे, तो इस ट्रायंगल OAB में हमने लगा दिया ट्रायंगल OAB में हमने लगा दिया tan थीटा बाई 2। जब tan थीटा बाई 2 किया तो हमारा आ गया AB बाई H। तो AB हमारा हो गया H इंटू tan थीटा बाई 2, यानी कि AB जो हमारा हो गया वो लेकिन हमें निकालना पूरा कितना है, हमें निकालना है CB। तो CB हो जाएगा 2 टाइम्स AB के, जो कि है हमारा CA प्लस CA प्लस AB, तो वही हमारा CB होगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 इंटू AB। तो AB क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे CA और AB इक्वल है तो हम AB कंसीडर कर लिए, तो AB इक्वल टू है हमारा ऊपर, यहाँ से AB इक्वल टू है H इंटू टेन थीटा बाई 2। तो 2 इंटू H इंटू टेन थीटा बाई 2, यही हमारा CB है, वही हमारा GRC यानी कि स्वात है। तो पहला प्रॉब्लम हो गया, इसका आंसर आएगा 63.06 किलोमीटर। अगला प्रॉब्लम है 2 आउटक्रॉप्स ऑन अ 1:25,000 मैप्स आर 12 सेंटीमीटर अपार्ट। द ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रॉप्स फिलिंग द ब्लैंक्स किलोमीटर। तो यहाँ पे दिया हुआ है किसी भी मैप के लिए जो स्केल है 1:25,000 है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो मैप पे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है वो एक्चुअल में 25,000 सेंटीमीटर है। कहाँ पे, एक्चुअल फील्ड में। सपोज़ ये हमारा कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है या इस रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो यहाँ पे अगर इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो फील्ड में इसकी लंबाई 25,000 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्केल, और जो दिया हुआ है 2 आउटक्रॉप्स जो हैं 12 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो ग्राउंड पे क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपली यूनिटरी मेथड से हो जाएगा। 1 का स्केल में 25,000 है, तो 12 के स्केल में क्या हो जाएगा, 12 इंटू 25,000 और यूनिट हो जाएगी हमारी
सेंटीमीटर में, क्योंकि 12 की यूनिट सेंटीमीटर है। तो 3 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर यानी कि 3 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁵ सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर। अगला प्रॉब्लम है ऑन अ फोटो स्केल ऑफ 1:40,000। तो यहाँ पे स्केल दिया हुआ है 1:40,000 का। तो शेप और आगे दिया हुआ है अ स्क्वायर शेप्ड ओपन कास्ट कोल माइन ऑफ 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया वुड हैव एन एरिया ऑफ। तो यहाँ पे स्केल दिया हुआ है 1:40,000 का, जिसका मतलब हुआ कि 1 यूनिट ऑन द ग्राउंड इज इक्वल्स टू 1/40,000 यूनिट्स ऑन मैप। और इन्वर्सली हम कह सकते हैं कि 40,000 जो ग्राउंड पे है और 1 है हमारा मैप पे। तो अब पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को हम किस तरीके से लिख सकते हैं मैप में। तो 10⁵ दैट इज़ 1 किलोमीटर, केवल हमने 1 साइड लिया है। तो 1 किलोमीटर दैट इज़ 10⁵ सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड हो जाएगा 10⁵ डिवाइडेड बाई 40,000 सेंटीमीटर ऑन मैप। तो वो हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर ऑन मैप। बट यहाँ पे एरिया पूछ रहा है, यहाँ पे निकला है लेंथ का, पूछ रहा है एरिया। तो एरिया ऑफ 1 किलोमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 2.5, क्योंकि इस साइड और इस साइड का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को हम उस मैप में 1:40,000 स्केल पे हम लिख सकते हैं, जिसका एरिया होगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।